सभी को नमस्कार दोस्तों। सुपर टेट को लेकर के कन्फ्यूज़न है, क्या करें। अब जब हम देखते हैं कि यूपी टेट की प्रिपरेशन होती है तो बच्चे कहते हैं कि सुपर टेट की प्रिपरेशन कराओ, तो क्या अब शुरू करनी चाहिए या फिर थोड़ा सब्र करना चाहिए? ये सवाल बहुत अच्छा है और पूछना बनता भी है, क्योंकि आप अपनी तैयारी तो कर दोगे लेकिन सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो एटलीस्ट आप ना करते आप कुछ भी कह दो, तैयारी तो शुरू से करनी पड़ेगी। तो अपना बेवजह का माइंड जो लगाओगे ना इधर उधर, उसको करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। कुछ स्किल डेवलप कर लो, अभी टाइम फ्री है तो ठीक है, कुछ स्किल डेवलप कर लो, बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, ये आप भी जानते हो। उसमें आपका नंबर भी हो सकता है और किसी का भी नंबर हो सकता है। तो प्रिपरेशन पहले से ही होनी चाहिए। वो कहने वाली बात है ना कि दो नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए, रखना पड़ेगा भाई। आज के टाइम पे ना हर तरीके से जितनी नाव मिले उतनी नाव पर पैर रखना पड़ेगा आपको। सक्सेस होना है तो आपको हर एक चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ ट्राई करनी पड़ेगी लाइफ में, लेकिन समय रहते। तो अभी आप तैयारी कर रहे हो, लगभग बहुत सारे लोग 2-3 साल से घर बैठे हुए हैं, ताने भी पड़ेंगे यार, 2-3 साल बहुत होते हैं। अब सरकार भर्ती निकालेगी, फिर कब पेपर होगा, फिर कब आपका ज्वाइनिंग होगा, सोच के देख रहे हो कितना बड़ा टाइम होने वाला है। तो अब करना क्या है, आप कोई स्किल डेवलप करो, आपको जहाँ पर जैसा अच्छा लगता है, जैसा माहौल है। अभी तैयारी शुरू करने का सुपर टेट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, किस किस चीज़ की तैयारी शुरू कर सकते हो, जैसे कि बता देता हूँ मैं। जैसे कि आपको करना क्या है, जैसे कि आपको इंग्लिश की तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। इंग्लिश की तैयारी करो, इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह जा कर के सीख लो, ठीक है। इंग्लिश की, हिंदी की भी तैयारी करनी है आपको, ठीक है। इन दोनों की तैयारी हल्की फुल्की कर लेनी है। और मैथ, ये बस पढ़ते रहना है आपको हल्का फुल्का, बहुत लोड नहीं लेना है दोस्त। मतलब आधे घंटे 1 घंटे इंग्लिश को दे दिया, आधे घंटे हिंदी का प्रैक्टिस सेट किसी के देख लिया यूट्यूब पर ही, मान के चलो टाइम अभी भी वेस्ट ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कभी भी लाइव क्लासेस इसलिए नहीं लेता, टाइम वेस्ट होगा, बट कोई दिक्कत नहीं, इतना सारा वेस्ट हो रहा है तो थोड़ा सा और सही। बट प्रैक्टिस सेट देखते रहो, नज़र में आनी चाहिए कि इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ के कुछ जो टॉपिक थोड़ी सा मुश्किल लगते हैं उसके प्रैक्टिस सेट देखते रहो। ये 3 सब्जेक्ट का काम करते रहो, बाकी अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और मैथ ये तो आना ही आना है। संस्कृत अच्छा है तो कर लो, संस्कृत बुरा है तो अभी उसको रहने दो, ठीक है। कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर का नहीं आएगा, किसी को नहीं पता, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको सबसे पहले करते रहनी है। 2 घंटे 3 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ो, ताकि आपका रिदम भी रहे। 2-3 घंटे पढ़े रहे हो तो पोटेंशियल भी आपकी डेवलप होगी, ठीक है। बाकी ओवरऑल तैयारी नहीं करनी है, तीनों सब्जेक्ट की तैयारी करो, बहुत अच्छा हर तरीके से एग्जामिनेशन में काम आएगा। बेस्ट बुक किस बुक से पढ़ें भाई? तो देखिए, कोई भी बुक जो है ना बेस्ट नहीं है, कोई भी बुक जो है ख़राब नहीं है, एरर नहीं होना चाहिए बुक के अंदर। तो बेस्ट बुक का ऐसा है, जैसे हिंदी के लिए आप आदित्य के ले लीजिए, इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक ले लीजिए, मैथ आप किसी का कोर्स ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बुक से तो समझ में आएगी नहीं मैथ, तो मैथ का कोर्स आप ले सकते हो। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, पवन राव सर से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो पवन राव सर्च करके पवन राव से मैथ के बेसिक क्लास, जैसे कि प्रॉफिट लॉस के उन्होंने 15 को वीडियो डाले हैं, तो आपको शुरू के 5-6 वीडियो ही देखने हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देखने हैं आपको, ठीक है। और हर एक क्लास जो है 1 घंटे का है, तो पूरे क्लास को नहीं देखना है, ठीक है ना। 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे की क्लास देखनी है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें बताएंगे और वही बेसिक चीज़ें परीक्षा में पूछी जाएगी। आप अगर अच्छा कैच कर सकते हैं तो पूरी वीडियो को देखिएगा, और अच्छे टीचर हैं और मज़ा भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैथ पढ़ सकते हैं, तो आप टाइम दीजिए, नीतू मैम की बुक पढ़िए, आदित्य पब्लिकेशन पढ़ लीजिए, और पवन राव सर से यहाँ पर मैथ पढ़िए। इस पर 2-3 घंटे डेली बेसिस पर दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बहुत सारी चीज़ें और भी करनी है, जैसे कि स्किल डेवलप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आता है बीएड वालों का क्या होगा भाई, भविष्य जो है इनका खतरे में है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे देखो, बच्चे को जब स्कूल नहीं जाना होता ना, तो कई तरीके की अटखेलियाँ लगाता है, जैसे कि मम्मी पैर दर्द हो रहा है, अगले दिन क्या करेगा, मम्मी पेट दर्द हो रहा है, अगले दिन कहेगा मम्मी बुखार है। हर एक तरीके से बहानेबाजी करेगा ताकि उसको स्कूल ना जाना पड़े। तो आजकल हो क्या रहा है ना, कि देखो सबको पैसा कमाना है भाई, ठीक है, सबको पैसा कमाना है और काम कोई नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर होना क्या है कि अब बीटीसी में बहुत सारे लोग हैं, बीएड बीटीसी जो भी खेल चल रहा है, बीटीसी में बहुत सारे लोग हैं कि फाइल कर दे रहे हैं कि बीएड को बाहर कर दो। 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड मतलब नौकरी तो ले ही चुका है, बहुत सारे जगहों पर बीएड वाले नौकरी कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब सरकार को भाई भर्ती तो देनी नहीं है, तो इन सब पे खेलो, बीएड बाहर बीएड अंदर, बीएड बाहर बीएड अंदर। जब कोर्ट केस चल रहा है तो फिर भर्ती नहीं दे सकते, क्योंकि हम बीएड को एलिजिबल कर देंगे तो भी हंगामा, नहीं करेंगे तो बीएड वाले हंगामा करेंगे। तो बीएड वालों के लिए दिक्कत पता है क्या, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की दिक्कत है। बीएड वाले कहते हैं कि हमारी भर्ती भी निकालिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी कीजिए सबके लिए। जैसे कोई बच्चा जो है सोशोलॉजी से पढ़ रखा है, सोशोलॉजी से जो सोशोलॉजी है उससे पढ़ रखा है, तो अब उसका कहीं कॉम्बिनेशन ही नहीं है, वो दे ही नहीं सकता, टीजीटी दे ही नहीं सकता, तो बीएड वाला तो बर्बाद हो गया ना अपना बीएड करके।
तो इस वजह से यहाँ पर प्राइमरी में भी मौका मिला कि चल बेटा प्राइमरी में कर ले तू थोड़ा सा अपना, ठीक है, एफर्ट करेगा प्राइमरी के लिए, बाल विकास वगैरह पढ़ेगा तो हो जाएगा। तो बीएड वालों का भविष्य खतरे में नहीं है, ठीक है, आपको गुमराह किया जा रहा है। बीएड का भविष्य जो है वो तो उज्जवल है, ठीक है। तो फिलहाल अभी भर्ती न देने के कई तरीके के बहाने हैं, इन बहानों से जैसे भर्ती न देना पड़े इनसे बचने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से कभी बीएड के जैसे होता नहीं है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या किया जाता है कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। तो बीएड वाले कह रहे हैं मैं एलिजिबल हूँ, बीटीसी कह रहा है मैं एलिजिबल हूँ, तो बीटीसी तो एलिजिबल है ही, लेकिन बीएड को भी मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जिसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की एलिजिबिलिटी नहीं है उसको भी अगर सिर्फ दिया जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, देना पड़ेगा तो सबको देना पड़ेगा। दैट्स इट। बीएड सभी बच्चों को यहाँ पर एलिजिबल किया गया है प्राइमरी में। तो बीएड वाले डरे नहीं, वो सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर हो रहे हैं बस। वहाँ पर आपकी पता ही है कि क्या होगा, सुनवाई में क्या होगा, आप सबको पता है। बीएड वाले एलिजिबल ही होंगे, बीएड वालों को कोई बाहर नहीं करेगा। और आपको पता है हर एक बीटीसी वाला स्टूडेंट जो है बीएड कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है आपको पता है ना, क्योंकि उनको पता है कि बीएड का भविष्य सेफ है, इसलिए वो हर एक बीटीसी वाला ऑलमोस्ट 50% तो कर चुके हैं। बाकी जिन्होंने नहीं किया है वो बार बार यही कह रहे हैं कि बीएड को बाहर कर दो। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपटीशन बढ़ाना नहीं चाहता ना। अगर आप भी बीटीसी किए हो तो आप ये बोलोगे बीएड बाहर करो, अगर मैंने भी बीटीसी किया होता तो मैं भी यही बोलता कि बीएड वालों को बाहर करो। ह्यूमन नेचर है यार, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई सही की बात की जा रही है। बस ये हो रहा है कि बीएड वालों को यहाँ पर इसलिए शामिल किया जा रहा है, टीजीटी में कॉम्बिनेशन की दिक्कत है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी यूपी वाले कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, ये भी देख लीजिए। तो बीएड वाले निश्चिंत रहें, उनका कोई प्राइमरी से बाहर नहीं होगा, सीटेड वेटेड ये सब वैलिड रहेगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। और बार बार नियम बदला जा रहा है, बताओ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई, कहाँ अप्लाई हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना जल्दी कुछ भी नहीं होता, भर्ती न देने की बहानेबाजी है। यूपी वाले देखो टीचर कहाँ नहीं बन सकते हैं, हर जगह बन सकते हैं, ठीक है। आप सीटेड पास करो, किसी भी स्टेट में जा करके आप टीचर बन सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप केवीएस है, बहुत सारे यूपी वाले बच्चे हैं सीटेड देते ही नहीं है, कहते हैं कि हमें तो यूपी गवर्नमेंट जॉब करनी है, हमारे घर के पास मिल जाएगा स्कूल। तो भाई ऐसे आगे बढ़ोगे जीवन में कि घर के पास स्कूल मिल जाएगा, क्या पढ़ाओगे बच्चों को? मिल जाएगा, अच्छी बात है। केवीएस के लिए भी अप्लाई करो, DSSB के लिए अप्लाई करो, बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो आसपास के गवर्नमेंट हैं उसके लिए अप्लाई करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ अपना यूपी छोड़ के, मैं नहीं कर रहा हूँ साउथ में चले जाओ, लेकिन आसपास की जगहों पर तो अप्लाई कर सकते हो ना। जैसे कि आप गाज़ियाबाद वाले हो तो राजस्थान में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। उधर बिहार के लिए अप्लाई किया जा सकता है जो आपके, तो ऐसे बिहार वाले ईस्ट यूपी वाले बच्चे जो हैं वो कहाँ जा सकते हैं, पूर्वांचल वाले बिहार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो करो, अपने आसपास के स्टेट में करो अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। इसी बहाने कम से कम पढ़ोगे तो, नहीं तो बैठे रहोगे दिन भर आईपीएल के मैच देखोगे, वेब सीरीज़ देखोगे, इससे कुछ होना जाना है नहीं दोस्त। अंततः आप दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे, बीएड वालों को एलिजिबल कर दिया इस वजह से मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं गरीब हूँ इसलिए मेरी नौकरी नहीं लगी, आरक्षण में इतने सीट चले जाते हैं ना इसलिए नौकरी नहीं मिली। बहुत सारी चीज़ें बहानेबाजी हैं अगर आपको कुछ नहीं हो पाया तो इसलिए स्किल डेवलप करनी है और आपको तैयारी करते रहना है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ मैं, ऑथेंटिक है इसलिए क्योंकि मैंने वो सारे वीडियोस बनाने बंद कर दिए जो कि ऑथेंटिक नहीं है, कि ये हो सकता पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ये है भर्ती आएगी नहीं आएगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे वैसे ही डिप्रेशन में हैं तो और डिप्रेशन नहीं दिया जा सकता, इसलिए मैं लॉजिकल चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक दे रहा हूँ। और बाकी क्लासेस चल रही हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। बाकी चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।